क्या कभी आपने इमेजिन किया है कि आप जो भी अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस सेंड करते हैं वो आपके दोस्तों के मोबाइल फोन के अंदर कुछ ही सेकंड में कैसे ट्रैवल कर लेता है या फिर कैसे ट्रांसफर हो जाता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं ट्रांसमिशन मोड की मदद से। हेलो साइबर वॉर्म्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीट रूट्स। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डेटा ट्रांसमिशन मोड के बारे में जानने वाले हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स कंटिन्यू। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन मोड, द डेटा ट्रांसमिशन मोड स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस वाया कम्युनिकेशन चैनल दैट इंक्लूड्स एन ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस चैनल्स, कॉपर वायर्स एंड अदर स्टोरेज मीडिया। इट इज ऑल्सो नॉन एज डेटा कम्युनिकेशन मोड। स्टोरेज मीडिया को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं वो एक जगह पर स्टोर हो जाता है, बट यहाँ पर ट्रांसमिशन मोड के अंदर क्या होता है कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता है। तो जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं ट्रांसमिशन मोड के अंदर 3 मोड्स हैं, जिसमें कि पहला है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड और दूसरा है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड और तीसरा है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड के बारे में। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल, आप इस इमेज को देखकर भी समझ सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अ ट्रांसमिशन मोड इन विच इंफॉर्मेशन इज सेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, ऑल्सो नोन एज यूनिडायरेक्शनल। मतलब इसमें क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन से ही शेयर हो सकती है। यहाँ पर दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ एक डायरेक्शन से ही मैसेज सेंड किया जाता है। और उसके बाद है दिस मींस दैट इंफॉर्मेशन इज ओनली सेंट बाय वन डिवाइस थ्रू द चैनल एंड नॉट बोथ। मतलब वही चीज यहाँ पर भी लिखा है कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक ही डिवाइस से शेयर की जाती है। और उसके बाद है वन इज ओनली द सेंडर एंड द अदर इज ओनली द रिसीवर। तो यहाँ पर आप इस इमेज को भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको सेंडर समझ सकते हैं और इसको रिसीवर समझ सकते हैं। और इस एरो की मदद से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो सेंडर होता है वही सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, जो रिसीवर है वो उसको शेयर नहीं कर सकता है, या फिर जो सेंडर है उसके पास फिर से वापस सेंड नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो पर्सन 1 है उसको आप सेंडर ही समझ सकते हैं और जो पर्सन 2 है उसको आप रिसीवर ही समझ सकते हैं। ये कभी सेंडर से रिसीवर नहीं बनेंगे, बट ये सारी चीजें डिफरेंट रहेंगी अगले 2 मोड्स के अंदर। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स के अंदर कीबोर्ड्स और ट्रेडिशनल मॉनिटर्स को ले सकते हैं, और इस चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करती है। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने पेंट के ऊपर और यहाँ पर मैं आपको कुछ ड्रॉ बनाकर दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये सारी चीजें वर्क करती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सिंपली एस लिख देता हूँ क्योंकि ये सिंप्लेक्स मोड है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा एक पर्सन बना देते हैं, इसको हम रिसीवर बना देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम एक मॉनिटर बना देते हैं और इसके अंदर हम कुछ इमेजेस को ऐड कर देते हैं और यहाँ से थोड़े बहुत साउंड को बाहर निकालते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ मॉनिटर से बाहर आ रहा है और ये जो रिसीवर है मतलब जो पर्सन ए है वो सिर्फ इसको रिसीव कर सकता है। तो इसका कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम मूव करने वाले हैं अपने नेक्स्ट मोड पर, जो कि है हाफ डुप्लेक्स मोड। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ऑकर्स इन बोथ डायरेक्शन इन हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन बट ओनली वन एट अ टाइम। तो यहाँ पर आप इमेज को एक बार ध्यान से देखें, यहाँ पर एक टेलीफोन है और यहाँ पर एक मोबाइल फोन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बार टेलीफोन से कॉल किया गया है और यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन मोबाइल फोन पर शेयर की गई है, और दूसरी तरफ भी यहाँ पर एक टेलीफोन है और यहाँ पर एक मोबाइल फोन है, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मोबाइल से टेलीफोन के अंदर इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। तो इसका सिंपल सा फंडा क्या है कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक बार ही इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आप मूवीज देखते हैं तो आपको पता होगा वॉकी टॉकी के बारे में, जिसमें क्या होता है कि एक तरफ से जो सेंडर होता है वो मैसेज को सेंड करता है और उसके बाद ओवर बोलता है, और उसके बाद जो रिसीवर है उसको रिसीव करने के बाद फिर से वो दूसरा मैसेज सेंड करता है, और जब उसका मैसेज कंप्लीट हो जाता है तो उसके एंड में वो ओवर बोलता है। तो इसमें क्या होता है कि एक टाइम पर एक ही मैसेज शेयर होता है। अगर आप बात करें मोबाइल फोन्स के अंदर तो क्या होता है कि एक ही टाइम पर सेंडर और रिसीवर दोनों ही मैसेज शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसका कंसेप्ट अलग है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं हाफ डुप्लेक्स मोड को। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बार में एक ही मैसेज सेंड कर सकते हैं। द सेंडर एंड रिसीवर कैन बोथ सेंड एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन बट ओनली वन इज अलाउड टू सेंड एट अ गिवन टाइम। इसका मतलब क्या है, सेंडर और रिसीवर दोनों ही मैसेज को शेयर कर सकते हैं। सिंप्लेक्स में क्या था कि सिर्फ सेंडर ही मैसेज को शेयर कर सकता है, बाकी रिसीवर नहीं कर सकता है। बट हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि सेंडर भी मैसेज सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, और रिसीवर भी मैसेज को सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आता है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम हो सकता है। अगर सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है तो सिर्फ सेंडर ही मैसेज को सेंड कर सकता है, रिसीवर उस टाइम पर मैसेज को सेंड नहीं कर सकता है। और इसी तरह से अगर रिसीवर मैसेज सेंड कर रहा है तो वहां पर भी रिसीवर ही एक टाइम पर मैसेज सेंड कर सकता है, सेंडर वहां पर मैसेज सेंड नहीं कर सकता है। बाकी यहाँ पर आप एग्जाम्पल
एग्जांपल में देख सकते हैं टेलीफोनी, मैंने आपको ऑलरेडी वॉकी टॉकी के बारे में बता दिया है, वो बेस्ट एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स मोड के लिए। और इसको अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर H टाइप कर देते हैं कि ये हमारा हाफ डुप्लेक्स है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर पर्सन 1 को ड्रॉ कर दिया है और इसके हाथ में हम दे देते हैं वॉकी टॉकी। मैं यहाँ पर वॉकी टॉकी बना देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं एक और पर्सन को बनाता हूँ और इसके हाथ में भी मैं वॉकी टॉकी दे देता हूँ। तो इन दोनों के पास वॉकी टॉकी आ चुका है। तो यहाँ पर अब यूज आता है सैटेलाइट का। मैं यहाँ पर एक सैटेलाइट भी बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सेंडर है इसको मैं सेंडर बना देता हूँ और इसको मैं रिसीवर बना देता हूँ। तो यहाँ पर पहले सेंडर क्या करेगा, मैसेज को सेंड करेगा और फिर ये सैटेलाइट से ट्रांसफर होकर के रिसीवर के पास जाएगा और जब रिसीवर इसको पूरी तरह से सुन लेगा उसके बाद ही ये मैसेज को सेंड कर सकता है। तो अभी तक तो ये रिसीवर था क्योंकि ये मैसेज को रिसीव कर रहा था और मैसेज रिसीव करने के बाद इसको भी कुछ मैसेज यहाँ पर सेंड करना है सेंडर के पास। तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये सेंडर बन जाएगा और फिर यहाँ से कुछ मैसेज को ये सेंड करेगा जो कि फिर यहाँ पर सेंडर के पास पहुंचेगा और उस टाइम पर ये क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा। मतलब यहाँ पर दोनों ही मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम पर। अगर ये लोग एक साथ में ट्राई करते हैं तो मैसेज सेंड नहीं होगा। तो ये था हाफ डुप्लेक्स का कंसेप्ट। बाकी अब मूव करते हैं फुल डुप्लेक्स के ऊपर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मींस दैट द डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस ऑन अ सिग्नल कैरियर एट द सेम टाइम। मतलब मैं आपको बता दूं कि सिंप्लेक्स में क्या था कि सिर्फ सेंडर ही मैसेज को सेंड कर सकता है और उसके बाद हाफ वेव में क्या था कि सेंडर और रिसीवर दोनों ही मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं लेकिन एक टाइम पर नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर फुल डुप्लेक्स में क्या है कि सेंडर और रिसीवर दोनों ही मैसेज को सेंड कर सकते हैं, वो भी एक ही टाइम पर। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं। अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो वहां पर एक ही टाइम पर आप मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। बाकी आप इस एग्जांपल को पढ़ सकते हैं। ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क विद अ टेक्नोलॉजी दैट हैज फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, वन वर्क स्टेशन कैन बी सेंडिंग डेटा ऑन द लाइन व्हाइल अनदर वर्क स्टेशन इज रिसीविंग द डेटा। इसका मतलब यही एग्जांपल है कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसमिशन। बाकी इसका कंसेप्ट भी मैं क्लियर करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करते हैं क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पर्सन को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर सेकेंड पर्सन को क्रिएट करेंगे और दोनों के हाथ में मैं मोबाइल फोन दे देता हूँ और यहाँ पर मैं एक नेटवर्क बना देता हूँ। तो गाइस ये नेटवर्क है, लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी नेटवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको हम सेंडर मानते हैं और इसको हम रिसीवर मानते हैं और यहाँ पर जो सेंडर है वो मैसेज को सेंड करेगा, इंफॉर्मेशन सेंड करेगा और रिसीवर रिसीव करेगा और उसी टाइम पे रिसीवर मैसेज को सेंड करेगा और सेंडर रिसीव करेगा। क्या हो जाएगा, ये स्लैश रिसीवर हो जाएगा और ये स्लैश सेंडर हो जाएगा। मतलब एक ही टाइम पर ये दोनों मैसेज सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी और अब हम इसको रिवाइज करने वाले हैं कि आखिर हमने इस पूरी वीडियो लेक्चर्स के अंदर क्या क्या चीजें सीखी है। तो गाइस सबसे पहले हमने जाना कि ट्रांसमिशन मोड क्या होता है और इसके अंदर 3 ट्रांसमिशन मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। और उसके बाद हमने सिंप्लेक्स मेथड को समझा और फिर हमने देखा हाफ डुप्लेक्स मेथड को और फिर हमने देखा फुल डुप्लेक्स मेथड को। सिंप्लेक्स में क्या था कि जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन था वो सिर्फ सेंडर ही सेंड कर सकता है और फिर हाफ डुप्लेक्स में क्या था कि दोनों ही सेंड कर सकते हैं, सेंडर भी रिसीवर भी, बट एक पार्टिकुलर टाइम पे सिर्फ एक ही सेंड और रिसीव कर सकता है। और वहीं पर फुल डुप्लेक्स में क्या था कि दोनों ही मैसेज को या फिर मान लो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, वो भी एक ही टाइम पर। और ये रहा उनका कंबाइंड डायग्राम जो कि मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था। सिंप्लेक्स में एक रिसीवर है, एक सेंडर है और फिर हाफ डुप्लेक्स में एक रिसीवर है और सेंडर है जो कि इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम पे। और फुल डुप्लेक्स में क्या है कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है और ये लोग एक ही टाइम पर इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा आज का सेशन और अब मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड हैप्पी नेटवर्किंग।